उनके जनप्रतिनिधियों ने कौन कौन सा कुकर्म साहेबगंज को उजाड़ने के लिए किया है। लोको उठ करके चला गया, कई ऐसे बड़े प्रतिष्ठान उठ कर चले गए। रेलवे ने ओवरब्रिज स्वीकृति प्रदान करके दे दिया, दो ओवरब्रिज आपका स्वीकृति है, फिर क्यों बाधा बने हुए हैं? फिर क्यों जनता को आप गुमराह कर रहे हैं? जरा उनके चार्टर ऑफ डिमांड पूछ लीजिए कि जब उनकी सरकार थी 50 वर्षों तक, लंबे समय तक उनके जिसके साथ गलबैया डाल करके ये सरकार चला रहे हैं, उस सरकार में साहेबगंज को उजाड़ने के लिए इन लोगों ने कौन कौन सा कुकर्म किया कर लीजिए। उसमें साफ सुथरा लिखा हुआ है कि पटेल चौक से आरओबी का निर्माण करना अत्यंत ही, एक तो नियम के विपरीत होगा और अत्यंत ही घातक होगा, जो आने वाला समय में अनेक दुर्घटनाओं को आमंत्रित करेगा। बताइए आपके यहां हमने 3 साल से इसलिए रोका है, कोई धर्म विशेष का लोग का घर पड़ता है उस रास्ते में, और आप रेलवे पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। इसी प्रकार के अनर्गल विधवा प्रलाप करके और जनता को यह भ्रमित करने का काम किए। जो आरओबी स्वीकृत है, जो आरओबी रेलवे और राज्य सरकार ने सहमति दे चुका है, उसका मार्ग प्रशस्त करिए, अपने हिसाब से चीजों का व्याख्या न करें और जनता के अंदर भ्रम बनाने का काम ये छोड़ना चाहिए। 6 साल से अधिक समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस राज्य में के सत्ता का बहुमत के साथ सत्ता का संचालन का समय हो गया है। जिनके कंधे पर जिम्मेवारी है इस जिला को विकसित बनाने का, इस झारखंड को विकसित जिला बनाने का, आधारभूत संरचनाओं को खड़ी करने का, वो प्रारंभ से इसी प्रकार के अनर्गल विधवा प्रलाप करके और जनता को यह भ्रमित करने का काम किए हैं। आप सबों के माध्यम से मैं फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि उनका यह गृह जिला है, इसी जिले की जनता ने झारखंड के अंदर उनको जनप्रतिनिधि बना करके भेजा है और स्वाभाविक है कि साहेबगंज जिले वासियों का भी, साहेबगंज वासियों का भी अधिकार अपने मुख्यमंत्री पर है। आखिर हमारा अपराध क्या है? मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में देता हूं कि रघुवर दास जी की सरकार के समय आरओबी की स्वीकृति होती है, चाहे रेलवे का पश्चिमी फाटक हो, रेलवे का पूर्वी फाटक हो, महाराजपुर का फाटक हो, चाहे 3 पहाड़ का ओवरब्रिज हो, और उसके स्वीकृति होने के बाद चूंकि ये विकास की प्रक्रिया एक निरंतरता के साथ चलती है, आपकी सरकार आई, आपने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लगातार हमने 2020 में, 2021 में विधानसभा के माध्यम से इसके कई दस्तावेज पड़े हुए हैं। कोई भी एक साहेबगंज का शहरवासी उसको मांग करके देख सकता है, या अखबार 2021 का जो समाचार पत्र है उसको भी निकाल करके आप देख सकते हैं कि 2020-21 में यहां के जो मुद्दे थे, जो पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में साहेबगंज वासियों के विकास का जीवन बदलने के लिए हमने शुरू कराया था, उन योजनाओं को किस प्रकार से ठंडे बस्ते में डाला गया। और लगातार विधानसभा में आवाज उठाने के कारण 2022 में मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, पथ निर्माण विभाग के सचिव से मिला, रेलवे के बोर्ड के चेयरमैन से मिला, रेलवे के माननीय रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री से मिला, और उसी का परिणाम आया कि 2022 में झारखंड मंत्री परिषद, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं आपके माध्यम से कि झारखंड मंत्री परिषद ने सामूहिक ताकत से, कैबिनेट ने 2022 में आरओबी का, पश्चिमी आरओबी का स्वीकृति प्रदान किया, उसका राशि का आवंटन किया। राशि जितनी निर्गत हुई उसके बारे में झारखंड के महालेखाकार को पत्र देकर के उन्होंने सूचित किया, पथ निर्माण विभाग के सचिव ने, कि इतनी राशि इसके लिए विमुक्त की जा रही है और इसका आगे की प्रक्रिया, अब निविदा प्रक्रिया प्रारंभ होगी। उसके बाद कैबिनेट के डिसीजन के बाद भी जब यह काम प्रारंभ नहीं हुआ, तो फिर मैंने जिला की बैठकों में मैंने जब कहा, अधिकारियों को, जो सक्षम अधिकारी थे उस समय जिला की बैठक की अध्यक्षता कर रहे जो अधिकारी थे, तो उन्होंने कहा कि सर इसको रोकने के लिए आदेश आया है, कि रोकने के लिए कहा गया है कि आरओबी का निर्माण नहीं होने देना है। संबंधित जो माननीय जनप्रतिनिधि थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े जनप्रतिनिधि थे, उनको भी मैंने आग्रह किया, कई बार आग्रह किया कि साहेबगंज के विकास को धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर विकास को बाधित करने का काम न करे, क्योंकि रेल ओवरब्रिज सबके जीवन की आवश्यकता है। साहेबगंज का विकास थमा पड़ा हुआ है, लेकिन चंद लोगों को संतुष्ट करने के प्रयास में, कुत्सित प्रयास में इस प्रकार की उस योजना को रोका गया। बाद में लगातार उठाने के कारण तत्कालीन उपायुक्त श्री राम निवास यादव जी ने, वो पत्र भी आप सब लोग को मिला होगा, मुझे विश्वास है कि नहीं तो मेरे सोशल अकाउंट पर वो पत्र होगा,
रामनिवास यादव जी ने स्पष्ट शब्दों में साफ सुथरा तरीके से लिखा कि जो आज जिसके आधार पर ये जीएडी तैयार हुआ है, जिसके आधार पर रेल ओवरब्रिज की स्वीकृति मिली हुई है, जिसके आधार पर झारखंड मंत्री परिषद ने राशि विमुक्त किया है टेंडर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, उस आधार पर ही रेल ओवरब्रिज बनाया जाए। दूसरा जो मार्ग है वो बहुत ही खतरनाक है और रेलवे के नियमों के विपरीत है। साफ सुथरा तरीका में वो चिट्ठी लिखा हुआ है, नहीं तो आप कहेंगे तो मैं भी उपलब्ध करा देता हूं। और उस पत्र को आप देख सकते हैं, उन्होंने सीधे लिखा है कि पटेल चौक हो करके और ये आरओबी नहीं बन सकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम जिस जनप्रतिनिधि रहते हुए, मैं विधायक था उस समय, फिर भी जब 4 लेन बनाने की बात हुई, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, यहां की जनता का जनप्रतिनिधि भी रहे हम, फिर भी हमने, वहां के लोग विरोध भी कर रहे थे, आज भी विरोध कर रहे हैं कि हमारा जमीन हमको नहीं जाना चाहिए, फिर भी हमारे पुरखों का बनाया हुआ जमीन, विधायक रहते हुए भी हम लोगों ने जितना भी अंश हमारा अधिग्रहण में जा रहा था वो भूखंड हम लोगों ने देने का काम किया। तो जब विकास होता है तो विकास जाति धर्म का चेहरा देख करके नहीं होता है। आधारभूत संरचनाएं जब बनती है तो समाज के सब लोग प्रभावित होते हैं। क्या केवल इसलिए किसी समूह विशेष को खुश करने के लिए ये 3 साल आपके स्वीकृति देने के बाद भी 3 साल से विकास बाधित है, जबकि उच्चस्थ अधिकारी, अब साहेबगंज के डीसी, उस समय के डीसी सही थे, जिस डीसी ने अपने हस्ताक्षर से, उस समय के अपर समाहर्ता ने अपने हस्ताक्षर से, अभी तो कम से कम नगरपालिका पदाधिकारी के नाम से चिट्ठी निकला है कि नगरपालिका पदाधिकारी ने रिपोर्ट किया, उस समय तो सीधे डीसी ने हस्ताक्षर करके और जो आरओबी का जीएडी बना था, जिस पर नक्शा बना था, उसकी स्वीकृति प्रदान किया था, एनओसी प्रदान किया था। इसलिए उसी प्रक्रिया को टेंडर करवाइए। रेलवे हमेशा तैयार है। रेलवे का उस समय का तत्कालीन डीआरएम, उन्होंने इसी दाव पेच के कारण रेलवे ने इसको स्थगित कर दिया था, लेकिन यहां के जनता के दिए हुए आशीर्वाद की ताकत से हमने हर वो जो सक्षम अधिकारी था उसके चौकट पर जाकर के और हमने इस प्रकार का इसको फिर शुरू कराने का काम कराया था। इसलिए यह जो ओवरब्रिज है, इस ओवरब्रिज बनने से यातायात सुगम होगा, लोगों का जीवन रेखा बदलेगा और इस प्रकार के जो षड्यंत्र करने वाले जो कारक है, जो साहेबगंज के विकास में बाधक बने हुए हैं, जो साहेबगंज को उन्नति करना देखना नहीं चाहते हैं, ऐसे तत्वों पर निगरानी कराइए, जांच कराइए और ऐसे तत्वों के प्रभाव में न आकर के यहां के विकास की गति को रोकने का प्रयास नहीं करिए। इस प्रकार का जो निर्णय, तत्काल जो खबरें आ रही है कि पटेल चौक होकर के बनाने जा रहा है, सारे तकनीकी विशेषज्ञ इस बात को कह रहे हैं कि वो घातक होगा। चूंकि रामनिवास यादव जी डीसी थे और सीनियर डीसी थे, वर्तमान जो हमारे उपायुक्त महोदय हैं इनसे सीनियर रामनिवास यादव डीसी रह चुके हैं, उनके चिट्ठी का अवलोकन एक बार कर लीजिए। उसमें साफ सुथरा लिखा हुआ है कि पटेल चौक से आरओबी का निर्माण करना अत्यंत, एक तो नियम के विपरीत होगा और अत्यंत ही घातक होगा, जो आने वाला समय में अनेक दुर्घटनाओं को आमंत्रित करेगा। इसलिए साहेबगंज वासियों के माथे पर यह कलंक थोपने का काम मत करें और जल्द से जल्द आरओबी निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ कराइए। उसी प्रकार से सच्चाई यहां के लोगों को समझना चाहिए। मैंने तो एक उदाहरण दिया कि जरा उनके चार्टर ऑफ डिमांड पूछ लीजिए कि जब उनकी सरकार थी 50 वर्षों तक, लंबे समय तक उनके जिसके साथ गलबैया डाल करके ये सरकार चला रहे हैं, उस सरकार में साहेबगंज को उजाड़ने के लिए इन लोगों ने कौन कौन सा कुकर्म किया है, उनके जनप्रतिनिधियों ने कौन कौन सा कुकर्म साहेबगंज को उजाड़ने के लिए किया है। लोगों उठ करके चला गया, कई ऐसे बड़े प्रतिष्ठान उठ कर चले गए। आज तो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है कि नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में जब अमृत भारत योजना के तहत पूरे देश भर में काम हो रहा है, तो आज चाहे वो रेलवे के विद्युतीकरण का बात हो, चाहे फर्स्ट फेज में साहेबगंज उनके प्राथमिकता में कितना अधिक है कि प्रथम फेज में देश के 100 रेलवे स्टेशनों का अगर विकसित करना था तो उसमें साहेबगंज और राजमहल रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के साथ जोड़ा गया। नई ट्रेन साहेबगंज से कलकत्ता की जो बरसों मांग था यहां का, नई ट्रेन यहां से साहेबगंज से इंटरसिटी चलाया गया। और लोकतंत्र में मांग तो हमेशा रहना चाहिए, मांग तो लोकतंत्र का द्योतक है। लेकिन आप आज आपके पास स्वीकृति किया हुआ
रेलवे ने ओवरब्रिज स्वीकृति प्रदान करके दे दिया, 2-2 ओवरब्रिज आपका स्वीकृति है, फिर क्यों बाधा बने हुए हैं? फिर क्यों जनता को आप गुमराह कर रहे हैं? जनता को बताइए आप कि हाँ हमने 3 साल से इसलिए रोका है, कोई धर्म विशेष का लोग का घर पड़ता है उस रास्ते में, और आप रेलवे पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, रेलवे को लेकर के दोषी मान रहे हैं कि आप रेलवे ने किया है। इसीलिए पहले आरओबी बनाने का काम, जो आरओबी स्वीकृत है, जो आरओबी रेलवे और राज्य सरकार ने सहमति दे चुका है, उसका मार्ग प्रशस्त करिए, अपने हिसाब से चीजों का व्याख्या न करें और जनता के अंदर भ्रम बनाने का काम ये छोड़ना चाहिए। आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।